Hello students, today we are going to start our next topic, that is congruences. First of all, what do you mean by a congruence? Congruence क्या होता है? अगर a और b आपके पास कोई भी दो integers हैं and m should be a positive integer. Here a and b can be positive or negative or 0, but m जो है that should be a positive integer. Then a is said to be congruent to b modulo m. a को b कहेंगे congruent to b modulo m if and only if a minus b is a multiple of m. इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? a is said to be congruent to b modulo m. ठीक है, कब कहेंगे a को b के कॉन्ग्रुएंट? मॉडुलो m, अगर m a माइनस b को क्या करता है? डिवाइड, और यू कैन से a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ m, है ना? m a माइनस बी को डिवाइड करना चाहिए, या हम क्या कह सकते हैं? a माइनस बी अगर m का मल्टीपल है then we write a is congruent to b modulo m. Then we say that a is congruent to b modulo m. यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, हम जो सिंबल लगाते हैं पहले, दैट इज इक्वल टू में हमारे पास सिर्फ दो लाइन्स इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बट कॉन्ग्रुएंस में नाउ यू हैव थ्री लाइन्स. ठीक है, then again repeating the definition of congruence, a is congruent to b modulo m if and only if, कब कहेंगे हम ये चीज़? if a माइनस b, इन दोनों एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है वो m से डिविजिबल हो, और यू कैन से a minus b is a multiple of m. Fine. Let's take an example first. You have to check 2 is congruent to 4 modulo 2 or not. तो हमें क्या चेक करना है कि क्या ये नंबर 2 जो यहाँ पर है, ये नंबर 2 डिवाइड करता है इन दोनों एलिमेंट्स के डिफरेंस को या नहीं. लेट्स चेक 2 minus 4 which is equals to minus 2, and we all know that 2 divides minus 2. How? We can write minus 2 as 2 into minus 1. लिख सकते हैं ना? इसका मतलब minus 2 is a multiple of 2, है ना? तो इट मीन्स हमें क्या चेक करना होता है? कोई भी दो नंबर्स कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो अ नंबर कब होंगे? अगर उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस इस नंबर से क्या हो जाएगा? डिवाइड. फाइन. नाउ अगर सपोज इन दोनों नंबर, कोई भी दो नंबर्स हैं, सपोज 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 5, हमें चेक करना है कि ये रिजल्ट ट्रू है या नहीं. 2 3 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 5 या नहीं. उसके लिए क्या करोगे आप? यू विल चेक क्या 5 2 माइनस 3 को डिवाइड करता है या नहीं करता. 2 माइनस 3 क्या आएगा? माइनस 1. नाउ टेल मी, क्या 5 माइनस 1 को डिवाइड करता है? नो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंटीजर. हम जो ये डिवीजन ले रहे हैं वो इंटीजर्स में ले रहे हैं. मीन्स माइनस 1 को अगर 5 से डिवाइड करें तो देयर एग्जिस्ट सम कोशेंट where this quotient should belongs to integers such that -1 can be written as 5 into this integer. Fine. जितना भी हम ये सारा काम करेंगे, कॉन्ग्रुएंस की बात करेंगे, तो वहाँ डिवीजन हम किस सेट में बात कर रहे हैं? इंटीजर्स में. ठीक है. सो नाउ अब 5 जो है वो -1 को डिवाइड नहीं करता. इट मीन्स 2 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 5. ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता. तो हम क्या कहते हैं? 2 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 5, और यू कैन से these two numbers are incongruent modulo 5. ठीक है, या तो नॉट कॉन्ग्रुएंट, और यू कैन से दे आर इनकॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 5. सो नेक्स्ट डेफिनेशन भी हमारे पास यही थी कि कोई भी दो नंबर्स इनकॉन्ग्रुएंट कब होंगे? इफ m डज नॉट डिवाइड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, देन वी से दैट a इज इनकॉन्ग्रुएंट मॉडुलो, a इज इनकॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m. ठीक है, मतलब a और b आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है मॉडुलो m. Fine. Now the next result is, it is a remark
which says if b is equals to 0, अगर b 0 के इक्वल है, b क्या था, a is congruent to b मॉडुलो m में, इस कॉन्ग्रुएंस में b अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, a is congruent to 0 मॉडुलो m, है ना। अब ये कॉन्ग्रुएंस होल्ड कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस implies m divides a minus 0, और you can say a minus 0 is a multiple of m। अब a माइनस 0 का मतलब a, इट मीन्स m डिवाइड्स a। इसका मतलब अगर मैं इसका मतलब अगर m a को डिवाइड करता है देन a इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो m। फाइन। एक बार फिर से डेफिनेशन रिपीट करते हैं। किसी भी दो नंबर्स को मॉडुलो m हम कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं, अगर उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस m से क्या हो जाए, डिवाइड, देन दोज टू नंबर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m, है ना। फर्स्ट नंबर माइनस द सेकेंड नंबर, दैट शुड बी डिविजिबल बाय m। और अगर ये m इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड नहीं करता तो हम कहेंगे कि a and b are not congruent modulo m, or they are said to be incongruent modulo m। Fine, let's take one or two more examples जिससे आपको congruency का मतलब और क्लियर हो। Suppose you have 3 को अगर मैं मॉडुलो 2 चेक करूं तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर पॉसिबल है, 3 किन किन नंबर्स के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 2, है ना, ये चेक करना है मुझे। कैसे निकाल सकती हूँ मैं, अगर मैं इफ आई पुट 1 हियर, एज वी नो 2 डिवाइड्स 3 minus 1, why, because 3 minus 1 is 2 and 2 divides 2, therefore 3 is congruent to 1 modulo 2, है ना, क्योंकि 3 जो 2 है वो 3 minus 1 को क्या कर रहा है, डिवाइड। नाउ इफ आई रिप्लेस 1 by 5, then what will you get, this implies 2 divides, क्या आएगा हमारे पास, अगर मैं इस 1 की जगह 5 की बात करूं तो क्या आएगा, 3 minus 5 को 2 अगर डिवाइड करेगा तो इसका मतलब 3 is congruent to 5 modulo 2 also। तो let's check first, 3 minus 5 is minus 2 and we all know that 2 divides minus 2 also, है ना, क्यों, we can write minus 2 as 2 into minus 1, है ना। it means what happens, 3 is congruent to 5 modulo 2 also। और अगर मैं 1 की जगह पे -1 ले लूँ तो क्या ये कॉन्ग्रुएंस एग्जिस्ट करती है, लेट्स चेक। कब करेगी ये कॉन्ग्रुएंस होल्ड, व्हेन वी से दैट कि 2 जो है वो किसको डिवाइड करना चाहिए, 3 माइनस द सेकेंड एलिमेंट। व्हाट इज द सेकेंड एलिमेंट, -1, है ना। सो व्हाट विल यू गेट, हमें क्या चाहिए, ये कॉन्ग्रुएंस कब होल्ड करेगी, अगर ये रिजल्ट होल्ड करता है, एंड व्हाट इज दिस, इट इज 3 + 1। इट मीन्स अगर 2 4 को डिवाइड करता है तो 3 - 1 के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 2, है ना। और हमें पता है 2 4 को डिवाइड करता है, इसका मतलब 3 जो है वो -1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 2। फ्रॉम हेयर व्हाट यू ऑब्जर्व, ज़रूरी नहीं है कि एक नंबर सिर्फ एक और नंबर के ही कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो 2। देयर आर मेनी नंबर्स पॉसिबल जिनके ये नंबर क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 2। बहुत सारे ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके 3 क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 2। फाइन। Now next is find the value of a such that a is congruent to 7 modulo 5। अब इसको निकालते कैसे हैं, इसका मतलब क्या है, हमें a की वो वैल्यू निकालनी है सच दैट a इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 5। इसका मतलब 5 जो है वो a - 7 को डिवाइड करना चाहिए, इसका मतलब a - 7 मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 5। So there exists some q belongs to z such that we can write a - 7 as 5q. It means a can be written as 5q plus 7. Fine. So a की सारी possibilities निकल गई, q क्या है, q is an integer. Fine. तो अगर मैं q को 1 लूँ तो what will be your a, that is 12. If I take q is equals to 2, then what will be your a, that is 10 plus, यहाँ पे q की वैल्यू पुट करो, 5 into 2 is 10 plus 7 that is equals to 17.
एंड सिमिलरली आई कैन सब्स्टिट्यूट द पॉजिटिव वैल्यूज। और अगर मैं q की सपोज वैल्यू 0 पुट करूँ, सो व्हाट विल बी योर q a, दैट इज 7। एंड इफ आई सब्स्टिट्यूट नेगेटिव वैल्यूज, क्योंकि a इंटीजर है तो वो कुछ q इंटीजर है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। a क्या आएगा, 5 टाइम्स -1 प्लस 7, it is 2 only. Fine. So now you have many possible values of a which are congruent to 7 modulo 5. इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी. So you have to take different congruences. No need of book. Create your own congruence and check whether the congruence exists or not. कोई भी दो numbers check करो, they are congruent to some number m, modulo m. ठीक है. Now the next question is, find the least positive integer modulo 11 to which 285 is congruent. अब लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है? आपने यहाँ पर देखा पिछले क्वेश्चन में कि आपके पास बहुत सारी ऐसी इंटीजर्स पॉसिबल होती हैं विच आर कॉन्ग्रुएंट टू वन एलिमेंट मॉडुलो m, है ना। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा ना कि a की कितनी सारी वैल्यूज आ रही थी, a की हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही थी, है ना। तो अब वो कह रहा है सबसे छोटी ऐसी पॉजिटिव इंटीजर निकालो सच दैट 285 is congruent to that integer modulo 11. सबसे छोटी ऐसी इंटीजर निकालनी है। उसके लिए क्या करते हैं, हम इस नंबर को 11 से क्या कर देंगे, डिवाइड, देन यू विल फाइंड सम कोशेंट एंड सम रिमाइंडर। देखो लीस्ट भी कहा है उसने और पॉजिटिव भी कहा है, ठीक है। और हमें पता है जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है और 11 से छोटा होता है। तो दिस जो रिमाइंडर आपके पास आएगा, दिस इज नथिंग बट द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। बाकी सारे जो वैल्यूज होंगी कॉन्ग्रुएंट वो इससे बड़ी आएंगी, ये सबसे छोटी ऐसी पॉजिटिव इंटीजर होगी जिसके 285 क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। अभी समझते हैं कैसे, ठीक है। पहले हम 285 को 11 से डिवाइड करते हैं। व्हाट विल यू गेट, 11 2 is 22, लेफ्ट विद 6, नाउ 55 5 पे जाएगा ये, वी आर लेफ्ट विद 10. So it means how we can write 285? We can write this as 11 into 25 is the quotient and remainder is 10. ठीक है. So from here what you get? 285 minus 10 is equal to 11 into 25. This implies 285 minus 10 is a multiple of 11 because it can be written as 11 into something, or you can say 11 divides this number, and 11 divides this number means 285 is congruent to 10 modulo 11. फाइन। और हमें पता है ये पॉजिटिव भी है और सबसे छोटा भी है। बाकी जितने भी आपके पास नंबर्स आएंगे दे आर मोर देन 10। बाकी सारे नंबर्स जो होंगे वो 10 से, पॉजिटिव नंबर्स जो जिनके 285 कॉन्ग्रुएंट होगा वो सारे नंबर्स 10 से क्या होंगे, बड़े। ठीक है, इसको सॉल्व भी करके चाहे चेक करना, सारे नंबर इससे बड़े आएंगे। ठीक है, so least positive number integer which is congruent to 285 modulo 11 is nothing but 10. How will you find out the least positive integer modulo 11? उस नंबर को मॉडुलो जिसके करना है उससे क्या कर दो, डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा आपके पास दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 285 is congruent to that number modulo 11. फाइन। नाउ अभी हमने जो यूज़ किया उसको हम यहाँ प्रूव करेंगे। क्या रिजल्ट है, हम लीस्ट पॉजिटिव की बात भी नहीं कर रहे, यहाँ तो हम जर्नल रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं कि अगर आर रिमाइंडर है, इफ आर इज अ रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग ए बाय एम, अगर ए को एम से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आर आता है, देन दिस आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एम। ए इस नंबर आर के क्या आएगा, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम। हाउ विल यू प्रूव दिस? अगर मैंने ए को एम से डिवाइड किया तो देयर एग्जिस्ट सम कोशेंट एंड सम रिमाइंडर, एंड वी ऑल नो दिस रिमाइंडर ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to m.
इट्स वेरी सिंपल थिंग बट जस्ट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. a माइनस आर किसके इक्वल आएगा? m इंटू क्यू के इक्वल. सो इट मीन्स m डिवाइड्स a माइनस आर. वाई? बिकॉज ये कैसे लिखा गया? m इंटू समथिंग. सो m इज अ मल्टीपल ऑफ दिस, मतलब दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ m, और यू कैन से m डिवाइड दिस नंबर. फाइन. सो दिस इम्प्लाइज अगर m दो नंबर्स के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है तो वो दो नंबर्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m. यही डेफिनेशन की थी हमने. a is said to be congruent to b modulo m if and only if क्या था? m divides a minus b और a minus b is a multiple of m. so यहाँ पर क्या आया? m a minus r को डिवाइड कर रहा है तो ये दोनों नंबर्स क्या हो गए? आपस में कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m. ये ध्यान रखना, a माइनस आर को डिवाइड करना चाहिए. a प्लस आर को डिवाइड करे तब नहीं हमने कहा कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू r मॉडुलो m. ठीक है. बीच में साइन क्या होना चाहिए हमारा? माइनस साइन. डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स को डिवाइड करना चाहिए. ठीक है. अगर वो a माइनस आर को डिवाइड कर रहा है देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट a इज कॉन्ग्रुएंट टू r मॉडुलो m. उस केस में क्या होगा? m डिवाइड्स a माइनस आर, इट मीन्स a इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस r मॉडुलो m. बिकॉज मुझे क्या चाहिए? m डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स को डिवाइड करना चाहिए. कौन से दो नंबर्स के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है? a और माइनस r के. इस केस में तो इन दैट केस वी राइट a इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस r मॉडुलो m. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. जो रिलेशन है कॉन्ग्रुएंस का वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन. क्या रिलेशन है? पहले तो कोई भी दो नंबर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे मॉडुलो m? इफ एंड ओनली इफ a minus b is divisible by m. This is said to be a congruence and the numbers a and b are said to be congruent. नंबर्स को हम कहते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो m. एंड इस तरह का जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं इट इज अ कॉन्ग्रुएंस. ठीक है. अब हमें प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है, रिलेशन क्या? a और b आपस में रिलेटेड है. किस रिलेशन से? इस रिलेशन से. कब? अगर उन दोनों का डिफरेंस क्या है? m से डिविजिबल. a इज रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ m डिवाइड्स a माइनस b. क्योंकि अगर ये डिवाइड करेगा तो ऑब्वियसली a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m. ठीक है. हमें ये प्रूव करना है कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. रिलेशन इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या चाहिए होती है? दैट रिलेशन मस्ट बी रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव मीन्स कि अब एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, है ना. टू प्रूव a इज रिलेटेड टू a. ठीक है. ये प्रूव करना है हमें. हाउ विल यू प्रूव इट? नाउ वी ऑल नो, वी नो दैट every number डिवाइड जीरो, है ना. हर नंबर जीरो को क्या करता है? डिवाइड. देन m ऑल्सो डिवाइड जीरो विच इम्प्लाइज m डिवाइड्स a माइनस a. जीरो a माइनस a क्या होगा? जीरो. एंड व्हाट दिस इम्प्लाइज? a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m. क्योंकि a माइनस a जीरो होता है तो m a माइनस a को डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब a इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ मॉडुलो m. इट मीन्स दिस इम्प्लाइज द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, the relation of congruence is a reflexive relation. ठीक है. रिफ्लेक्सिव हो गया ये. अब नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि दिस रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक, है ना. सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं? इक्विवेलेंस के लिए तीन चीजें प्रूव करनी होती है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं? इफ a is related to b then b must be related to a. Now it is given to you a is related to b means a is congruent to b modulo m, है ना. This implies m divides a minus b. अगर m a minus b को डिवाइड कर रहा है तो m इसके नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा, है ना.
क्योंकि अगर कोई नंबर 2 को डिवाइड करता है तो माइनस ऑफ 2 को भी डिवाइड करता है, तो इट मीन्स m डिवाइड्स b माइनस a। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो इट्स माइनस a, माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स b माइनस a। सो अगर m b माइनस a को डिवाइड कर रहा है, सो इट मीन्स b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m। क्यों? जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो पहले आता है कॉन्ग्रुएंस में, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो बाद, और उन दोनों का डिफरेंस m से डिवाइड होना चाहिए। सो इट मीन्स b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m। और हमने यही शो करना था कि b और a आपस में क्या होने चाहिए, रिलेटेड। रिलेटेड मतलब दे मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m। सो इट मीन्स दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक आल्सो। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है? इफ a is related to b and b is related to c, then we have to prove that a is related to c. Now it is given to you a is related to b means a is congruent to b modulo m, and b is related to c means b is congruent to c modulo m. Now what it means? This means m divides a minus b, और इसका मतलब m डिवाइड्स p माइनस c। अगर कोई नंबर दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो वी नो दैट उनके सम को भी वो क्या करता है, डिवाइड। एंड व्हाट विल बी द सम? b कैंसिल आउट हो जाएगा। नंबर्स कौन कौन से थे? a माइनस बी और b माइनस c, दोनों का सम क्या आया? b कैंसिल आउट हो गया, a माइनस, सॉरी इट शुड बी माइनस c, b माइनस c, तो इट बी a माइनस c। ठीक है, सो अगर m a माइनस सी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्रॉम हियर डेफिनेशन ही क्या कहती है? अगर m a माइनस सी को डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स a इज रिलेटेड टू c। इंस्टेड ऑफ b नाउ यू हैव c, तो क्या आ जाएगा? a इज रिलेटेड टू c मॉडुलो m। दिस इम्प्लाइज a इज रिलेटेड टू c बाय द रिलेशन, है ना। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब ये रिलेशन क्या होगा? Equivalence relation, right? Now the next result is prove that two integers are congruent modulo m if and only if they leave the same remainders when divided by m। क्या करना है हमें? अगर सपोज आपके पास दो नंबर्स हैं a and b, be any two numbers integers which leave the same remainder when divided by m, then we have to prove they are congruent modulo m। if and only if है ना, तो हम एक साइड पर ले रहे हैं, then we have to prove a is congruent to b modulo m। let's understand the result first। क्या कहा उसने? अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं जो कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m है, then they leave the same remainder when divided by m। and if and only if है, इसका मतलब कन्वर्स भी होना चाहिए। क्या? कि अगर दो नंबर्स m से डिवाइड करने के बाद सेम रिमाइंडर लीव करते हैं, देन दोज टू नंबर्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट मोडुलो m। पहले हम यही ले रहे हैं कि सपोज a और b दो इंटीजर्स हैं जो सेम रिमाइंडर लीव करते हैं व्हेन डिवाइडेड बाय m, देन वी हैव टू प्रूव a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m। हाउ विल यू प्रूव? अब हमें गिवन क्या है कि a को अगर m से डिवाइड किया तो क्वोशंट तो कुछ भी आ सकता है, बट रिमाइंडर जो है r, मान लिया रिमाइंडर क्या है? r, है ना। और हमें पता है ये रिमाइंडर कहाँ लाई करता है? 0 से लेकर m तक। हम पहले इसको r1 मान लेते हैं। सिमिलरली अगर हमने b को m से डिवाइड किया, सपोज क्वोशंट इज q2 एंड रिमाइंडर इज r2, एंड नाउ यू हैव गिवन दैट रिमाइंडर जब हम इसको m से डिवाइड करें दोनों नंबर्स को तो वो सेम है। सो व्हाट इज गिवन टू यू? इट इज गिवन that remainder r1 is equal to r2। ठीक है, just to understand it I have taken these two different first, then given क्या है वो हमें दिया हुआ r1 r2 equal है। इसका मतलब a को हम लिख सकते हैं mq1 plus r। हमने r1 r2 दोनों आपस में इक्वल है, मान लेते हैं कि r के इक्वल है, so we can write a as this and b can also be written as mq2 plus r। now calculate a minus b।
a माइनस बी क्या आएगा, दैट इज m टाइम्स q1 प्लस r माइनस m टाइम्स q2 माइनस r। हमने b की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, r सेम था इसलिए कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, m टाइम्स q1 माइनस q2। इसका मतलब क्या आया हमारे पास कि जो m है दैट डिवाइड्स, ये नंबर कैसे लिखा गया, a माइनस बी इज इक्वल टू m इंटू समथिंग, तो इसका मतलब ये नंबर m से क्या हो रहा है, डिवाइड, यानी कि m इस नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड। सो इफ m डिवाइड्स a माइनस b मीन्स a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m। फाइन। अब कन्वर्स में हमने क्या प्रूफ करना है कि अगर a और b दोनों कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो m, देन दे लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय m। इसका मतलब क्या हुआ, m डिवाइड्स a माइनस b, है ना। नाउ m डिवाइड्स a माइनस b, हमने a को क्या माना था, mq1 प्लस r1 एंड b को क्या माना था, mq2 प्लस r2। इन फर्स्ट केस r1 इज इक्वल टू r2 था, बट अब हमने माना है कि a और b जो है वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। देन वी हैव टू प्रूव कि r1 और r2 आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। फाइन। और अगर a और b वैल्यूज ये हैं तो व्हाट विल बी योर a माइनस b, from here what is your a minus b, that is mq1 plus r1 minus mq2 plus r2 with negative sign, या फिर you can take bracket here। so क्या आ जाएगा, m वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं और रिमाइंडर्स को अलग कर देते हैं। फाइन। नाउ m जो है वो a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, यानी कि m इस पूरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसको डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स m डिवाइड्स m टाइम्स q1 माइनस q2 प्लस r1 माइनस r2। जब m दो नंबर्स के सम को डिवाइड कर रहा है और m ऑल्सो डिवाइड्स m टाइम्स q1 माइनस q2, इसको तो कर ही रहा है ना, क्योंकि इसमें m इंटू समथिंग है, तो इन दोनों के डिफरेंस को भी क्या करेगा, डिवाइड। एंड व्हाट इज द डिफरेंस, दैट इज नथिंग बट r1 माइनस r2। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली r1 माइनस r2। अब m r1 माइनस r2 को डिवाइड कर रहा है, और r1 क्या है, r1 भी m से छोटा है, r2 क्या है, वो भी m से छोटा है, तो व्हाट विल बी योर r1 माइनस r2, दिस इज ऑल्सो लेस देन m, है ना। अब जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, अगर कोई नंबर अपने से छोटे पॉजिटिव नंबर को डिफाइन करता है, एंड वी ऑल नो दिस इज ग्रेटर देन जीरो, है ना, तो वो नंबर सिर्फ कौन सा हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है अगर ये नंबर, तो अपने से छोटे किस नंबर को डिवाइड करता है, सिर्फ जीरो को। इसका मतलब r1 माइनस r2 मस्ट बी इक्वल टू जीरो, इट मीन्स r1 इज इक्वल टू r2। सो जो हमें प्रूव करना था वो हो गया कि अगर a और b कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो m, तो m से डिवाइड करने के बाद उस केस में जो रिमाइंडर्स आएंगे वो क्या आएंगे, सेम। a और b दोनों को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, सेम। फाइन। नाउ नेक्स्ट रिजल्ट इज, if a is congruent to b modulo m and c is any integer, then a plus c is also congruent to b plus c modulo m, है ना। इसको कैसे प्रूव करेंगे, अगर a b के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो m, it means m divides a minus b, or we can write a minus b as m into something। now इस टर्म में हम c को ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। so finally what we get, we get a plus c minus of b plus c is equal to m into something। it means this number is divisible by m, है ना, क्योंकि ये m into something की फॉर्म में लिखा गया, और ये नंबर क्या है, a plus c माइनस b plus c। अब ये दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो m से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब a plus c और b plus c क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम c से सिर्फ ऐड करने के बजाय हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तब भी कॉन्ग्रुएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बेसिकली ये रिजल्ट्स क्या हैं,
अगर आपके पास एक कॉन्ग्रुएंस है और उस कॉन्ग्रुएंस की टर्म्स में अगर आप कोई नंबर ऐड करोगे तब भी कॉन्ग्रुएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी कॉन्ग्रुएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये रिजल्ट्स हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए यूज करेंगे। सो यू रिमेंबर दिस रिजल्ट्स, फाइन। अब हमें प्रूव करना है अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो एम, तो उसको सी से मल्टीप्लाई करने पर भी कॉन्ग्रुएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये चीज़ क्या कहती है, m डिवाइड्स a माइनस बी, है ना। तो we कैन राइट a माइनस बी एज m इंटू समथिंग। अब इस पूरी इक्वेशन को c से मल्टीप्लाई कर दो, सो व्हाट वी गेट, ac माइनस bc is m into something. This implies m divides ac minus bc, which implies AC is congruent to BC modulo M. फाइन। अब मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्ग्रुएंस पे, बट हम ऐसे कैंसिलेशन नहीं कर सकते। बट आज हम इतना ही करेंगे, ये जो C कैंसिल आउट वाली चीज़ है वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। यू हैव टू डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट एंड ट्राई दीज क्वेश्चंस, दीज थ्योरम्स एज वेल। इनके प्रूफ आप लोगों ने खुद से करके देखने हैं, ठीक है, तो उससे और ज़्यादा क्लियरिटी होगी। थैंक यू वेरी मच।